हालेलुया उपदेश है। वचनों के द्वारा हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। हालेलुया, क्योंकि मसीह जीवन की ये बेसिक उपदेशों को जानना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब लोग इस वचन को सुना होगा, ये सारे बात आपको मालूम भी होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक और बार उस बातों को याद करें और एक बार उसको मनन करें। हमारे बीच में नए लोग भी जुड़ते हैं, उनको और एक बार अवसर मिले ये सारे बातों को जानने के लिए। हालेलुया, मसीह जीवन ऐसा एक जीवन नहीं है कि एक दिन कलीसिया में आकर जुड़ गया, हालेलुया और मैं मसीह हूं, ऐसा नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन के अंदर बहुमूल्य बातें हैं, उपदेश है। उस उपदेश के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। इसलिए आइए हम जल्दी वचन की ओर जाएंगे, मसीह जीवन की 7 बहुमूल्य उपदेश के बारे में। उससे पहले हालेलुया बात यह है कि मन परिवर्तन होना। हालेलुया, एक व्यक्ति का मन परिवर्तन होना सबसे पहले बात है। हालेलुया, हालेलुया, मन परिवर्तन होना। क्या है मन परिवर्तन? हालेलुया, हम पहले इस दुनिया की हालेलुया रीति के अनुसार इस दुनिया में जो लोग चलते फिरते हैं, हालेलुया उसी प्रकार हम भी थे। हालेलुया, जो मसीह में आया हुआ लोग, मसीह को स्वीकार किया लोग, पहले इस दुनिया की रीति के अनुसार चलने वाला थे। हालेलुया, परमेश्वर ने कईयों के जीवन में अवसर दिया प्रभु की वचन सुनने का, समझने का। हालेलुया, उसके कारण उसके जीवन में एक मन परिवर्तन आया। मैं ये जो चाल चल रहा है ये सही नहीं है, मेरे जो चाल है ये सही नहीं है, मेरे जो काम है ये सही नहीं है, मेरे जो बोलनी है ये सही नहीं। हालेलुया, मुझे सुधरना हो। हालेलुया, हालेलुया, तब उसके अंदर, मन के अंदर हालेलुया एक विचार आता है, मुझे भी प्रभु के साथ चलना है, मुझे अपने आप को सुधरना होगा। इस अवस्था को बोलता है मन की परिवर्तन। हालेलुया, हमने जो चल के आ रहा था उस सारे बुरी चाल को छोड़कर अच्छा परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने के लिए जब हम मन में निर्णय लेते हैं, इस अवस्था को बोलता है मन की परिवर्तन। हालेलुया, उस समय हम ऐसे निर्णय लेते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, हम पवित्र जीवन जिएंगे, अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे। हालेलुया, हमारी बोलने को सुधार देंगे। हालेलुया, हमारी लेन देन को सुधारेंगे। हालेलुया, मन परिवर्तन होना जरूरी है। हालेलुया, एक मन परिवर्तन की एक कैसे, जब कुछ लोगों के जीवन में मन परिवर्तन कैसे आया। हालेलुया, एक बार हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 5 से मैं पहले पढ़ना चाहता था, लेकिन ये बातों को सब आपको मालूम है, मैं उसको एक बार बताता हूं। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया मार्कुस की भवन के ऊपर, जहां लगभग 120 लोग एकत्रित होकर परमेश्वर को आराधना करते थे। उनके ऊपर, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया, वो पेंतिकोस्त के दिन था। हालेलुया, वहां पर दूसरे भी देश के लोग इकट्ठे हुए थे। वो एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी प्रेरितों के काम 2 अध्याय 9 से। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और एशिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाला और रोमी प्रवासी, अदार्थ यहूदी और यहूदी मद धारण करने वाला क्रेती और अरबी भी है, परंतु
अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा सुनती है। इससे हालेलुया, जो प्रभु की चेले लोग 120 लोग वहां पर, जो गलीली लोग वहां पर इकट्ठे थे, उनके मुंह से हालेलुया, ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये सारे देश के लोगों की भाषा वो लोग बोल रहे। अब ये लोग चकित हो गया, ये कैसे हो गए? हालेलुया। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो गया है? परंतु दूसरों ने टट्टा कर कर कहे, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। लोग ऐसे भी बोलते हैं। हालेलुया। हम लोग जब चर्च में जब आराधना करने के लिए जाता है, हालेलुया, कुछ लोग अन्य अन्य भाषा में आराधना करते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं, उनके मुंह से अन्य भाषा निकलते हैं। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को ये जो आराधना है पसंद नहीं होती। उसी प्रकार यहां पर भी वही बता रहा है। हालेलुया। दूसरों ने टट्टा कर कर कहे, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। सच में ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरते हैं, हालेलुया, वो अन्य अन्य भाषा के साथ परमेश्वर को आराधना करते हैं। अभी उसके नीचे के पदों को हम ध्यान रखेंगे। तब पत्रोस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। आमीन। जब पत्रोस उनके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है और उसकी 22 वचन में लिखा है, हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों को छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वो अनहोना था कि वो उसके वश में रहना। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और एक वचन में हालेलुया आपको पढ़ना चाहता हूं। तब हालेलुया उसकी 23, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वे पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु ये वाक कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मैं दाहिने बैठा। आमीन। और उसके नीचे में पढ़ूंगा, अब इस्राएल का सारे घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह थे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गई। वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को
हालेलुया पकड़वाया, उनको क्रूस पर मार डाला। हालेलुया उसको प्रभु है, परमेश्वर की पुत्र है करके हालेलुया यहूदी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये बात पतरोस हालेलुया चेलों के सामने साथ में खड़ा होकर हालेलुया ये देश के लोगों को बताया, तो उनकी मन के अंदर एक हालेलुया क्या हुआ हे भाई, अब तब सुनने वालों की हृदय चिढ़ गई। उनको पता चल गई हमने जो गलत किया है, हमने पाप किया है, परमेश्वर की संतान को पकड़वाने के लिए हमें साथ दिया है, उनको कालवरी क्रूस पर मार डालने के लिए हमने साथ दिया है, गलती हो गया, पाप किया। तो पतरोस से वो बोलता है हे भाइयों हम क्या करें, अभी बचने के लिए हम क्या करें। हालेलुया वो पतरोस की जो वचन है उनकी हृदय में हालेलुया काम किया। हालेलुया वो जान लिया हमने पाप किया। हालेलुया हालेलुया अंगीकार किया उसकी पापों को। तब पतरोस से बोलता है हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ, सबसे पहले मन फिराव आना चाहिए। जो काम हम कर रहा है वो गलत है। हालेलुया हालेलुया यदि हम पाप करते हैं, हालेलुया मसीह जीवन में आने से पहले हम पाप में थे, गंदगी में थे। हालेलुया ऐसे कहीं अलग अलग विषयों में हम फंसे थे, लेकिन हमारी मन के अंदर एक मन फिराव होना चाहिए, मन परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया ये यहाँ पर बताता है। हालेलुया सबसे पहले क्या होना चाहिए, यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले हालेलुया हालेलुया सबसे पहले मन फिराव होना चाहिए। हालेलुया मन फिराव, हालेलुया हमारे हृदय को, विचारों को, सोच विचारों को, चाल चलन को एक बदलाहट होना चाहिए। हालेलुया यदि मन फिराया नहीं है, मैं मसीह है बोलने से कोई काम नहीं है। हालेलुया वो व्यवस्था नहीं है। हालेलुया वो उपदेश नहीं है, वो सही उपदेश नहीं है। हालेलुया बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराव होना है। हालेलुया पाप का जीवन को छोड़ना है। हालेलुया सच्चाई पर चलना है। हालेलुया निर्णय लेना है मैं अब पाप नहीं करूंगा। हालेलुया मन के अंदर एक परिवर्तन होना है, मन परिवर्तन होना है। सबसे पहले की बात ये। दूसरे बात है कि बपतिस्मा लेना है। हालेलुया मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा किस लिए लेना है पढ़ेंगे, वही हम पढ़े थे अभी। हालेलुया पतरोस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जो तुमने पकड़वाया गया था, जो परमेश्वर की संतान था। हालेलुया वो परमेश्वर था, उसी यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा किस लिए लेना है। हालेलुया पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया बपतिस्मा लो। बपतिस्मा किस लिए लेना है, पापों की क्षमा। हालेलुया आपके और मेरे पाप को परमेश्वर क्षमा करने के लिए हालेलुया बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा कैसा लेना है, पानी में डूबकर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया हालेलुया यूहन्ना ने मन फिराव की बपतिस्मा लिया, लेकिन ये नया कलीसिया नया उपदेश कलीसिया के लिए उपदेश है यीशु मसीह के नाम से पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। हालेलुया हालेलुया पहले मन परिवर्तन होना है, उसके बाद हमारी पाप की क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना है यीशु मसीह के नाम से। एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब
6 का 1 से 11, वहां बपतिस्मा के बारे में अच्छा रीति से बताया बपतिस्मा क्या है। हालेलुया प्यारो, ये सारे उपदेश को हम नहीं अगर जानेंगे, हालेलुया, तो हमारे लिए कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। ये बातों को हमें समझना है, उसको स्वीकार करना है, उस वचन के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया, इसलिए उपदेश दिया है। हालेलुया, पढ़िएंगे हम रोमियो की किताब 6 का 1 से। तो हम क्या करें, क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और एक बार मैं पढ़ूंगा दूसरे वचन, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? ये बातों को याद रखना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हालेलुया, मुझे ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मर गया, वो 3 दिन कब्र में था। हालेलुया, ये बात हम सब जानते हैं। हालेलुया, कब्र में। हालेलुया, हालेलुया, उसी अवस्था को दिखाता है जब हम पानी में हमें डुबाता है, हम पानी के अंदर, हमारी पूरे शरीर पानी के अंदर जाना चाहिए। जैसे यीशु मसीह कब्र के अंदर था, उसी प्रकार बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति जब पानी के अंदर उसकी पूरी शरीर चला जाता है, यीशु मसीह का मृत्यु को दिखाता है। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मर गया, वो 3 दिन हालेलुया कब्र के अंदर था। हालेलुया, उसी मृत्यु को बपतिस्मा के रूप में हालेलुया हमें समझाता है। वैसा ही हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में उतरते हैं, हम पानी में हमारी पूरे शरीर उस पानी के अंदर चला जाता है, यीशु मसीह का मृत्यु को दिखाता है। वैसा ही उस पानी के अंदर हम पूरे शरीर हम डूब जाते हैं, हमारी सारे पाप उस पानी में मरना चाहिए। हालेलुया, हमारी सारे स्वभाव, हालेलुया, जो पाप की स्वभाव है, हालेलुया, हालेलुया, जब मन परिवर्तन होने के समय हालेलुया हम तैयार हुआ था हमारे जीवन की, ये पाप अभी आगे हम नहीं करेंगे, वो सारे पाप की मृत्यु वो पानी के अंदर होना चाहिए प्यारों। हालेलुया, हमारी पाप की स्वभाव उस पानी के अंदर मरना चाहिए। हालेलुया, हमारी जो पाप है उस पानी के अंदर उसको मारना चाहिए, वहां वो मरना चाहिए। हालेलुया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ेंगे। हालेलुया, उसके साथ गाड़ेंगे, हम भी उस पानी में हालेलुया गाड़ेंगे। हालेलुया, हमारी पाप को उस पानी में हमें मार डालना है। हालेलुया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नया जीवन की सी चाल चले। जब हम हालेलुया उस पानी में से धीरे धीरे हम ऊपर आते हैं, एक नया व्यक्ति बनकर। हालेलुया, पुराने बातें
वहां पर बीत गई, खत्म हो गई। वचन में लिखा है, तुम्हारी पाप लाल रंग की समान जैसे हो तो भी मैंने उसको धोकर श्वेत बनाऊं। उसी समय हालेलुया हमारी सारे पापों को परमेश्वर माफ करेगा, हमें मुक्ति देगा, पाप से हमें मुक्ति देगा, एक नया जीवन के साथ उस पानी से हम बाहर आते हैं। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि ये हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं। इसलिए कि क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उड़ने का समानता में भी जुड़ जाएगा। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गई है तो निश्चय उसकी जी उड़ने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया। जिस व्यक्ति किसी के प्रेरणा के द्वारा नहीं है तो कोई किसने बोला तुमको बपतिस्मा लेना है, हालेलुया हालेलुया, जब उसके अंदर मन परिवर्तन नहीं हुआ, हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, हालेलुया, ऐसा लोग बपतिस्मा लेना खाली एक स्नान की बराबर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यहां पर वचन में लिखा है, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हो, हम अपने पाप को उस पानी में मार डालने के लिए तैयार हो, हालेलुया, नया जीवन जीने के लिए तैयार हो, हालेलुया, हम किसी के प्रेरणा के अनुसार नहीं वो पानी में उतरा, हालेलुया, हम प्रभु को विश्वास किया, मेरे उद्धारकर्ता हालेलुया परमेश्वर प्रभु यीशु ही है कर हमने स्वीकार किया, हम हालेलुया पापों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उस विश्वास के साथ हम यदि उस पानी में उतरते हैं तो मसीह के हालेलुया उसकी मृत्यु के समानता के साथ हम उतरते हैं। हालेलुया हालेलुया। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसके जी उड़ने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जीवन को पवित्र बना कर रखने का। हालेलुया हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता हूं बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति के अंदर दोबारा गुस्सा नहीं आएगी, हालेलुया, दोबारा उसको पाप करने के लिए कभी प्रेरणा नहीं होगी, ऐसा नहीं बता रहा हूं। होगा जब तक ये शरीर में हम जिएंगे तब तक ये प्रेरणा ये दबाव हमारी शरीर की अंगों में होंगे। तब क्या करना होगा, पौलुस ने बताया है, मैं मेरे शरीर की एक एक अंग को हालेलुया पाप की दासत्व में होने नहीं दूंगा, मैं उसको दबाकर आत्मा में उसको कंट्रोल कर रखूंगा। रिबाना हंदल प्रौडिया रेगने रिबसियांथना वैशमना रेख रौडिया लेगसियांथना रिबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। हमें तैयार होना है प्यार, हालेलुया, हमें तैयार होना है मसीह के जी उड़ने के समानता में हमें भाग मिलने के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तभी उनके जी उड़ने के समानता में भी हम जुड़ जा पाएंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुड़कर धर्मी ठहर गया, जो मर गया पाप के कारण पाप को मार दिया है वो धर्मी ठहर गया है। हालेलुया। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गया तो हमारी विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर
फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होंगे। हमारी शरीर की एक एक अंग में पाप की प्रभुता, हालेलुया, मृत्यु में ले जाने वाला, हमारी शरीर और आत्मा को नरक में ले जाने वाला पाप की स्वभाव को प्रभुता करने का अनुमति ना देना। हालेलुया। जब हम अनुमति नहीं देंगे, हमारे जीवन में पाप प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं अपने आंखों को परमेश्वर की साथ नियम की वाचा बांध कर रखा है। कैसे मैं अपने आंखों से पाप करूं? सामने वाला बहुत सारे चीजें आएंगे, लेकिन जब आप अपने आंखों को उसको देखने के लिए अनुमति नहीं देंगे, तब तक हमारी आंख उसको देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बोलता है, पौलुस बोलता है, मेरे शरीर की एक एक अंग में पाप की अधीनता में मैंने उनको, हालेलुया, समर्पण नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बात है कि पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना, ये उपदेश है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना है। प्रेरितों के अध्याय, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम, पढ़ेंगे 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा की दान पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की दान को पाना है। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है कि उसकी दूसरे अध्याय में हमने अभी पढ़ा था, योवेल नदी के पुस्तक में भविष्यवक्ता के रूप में दिखाया है। क्या लिखा है? अंतिम दिनों में मैं हर एक मनुष्य के ऊपर, हालेलुया, लिखा है 2:17, परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत का। हालेलुया। ये पाना है हमें, ये बेसिक उपदेश है। हालेलुया। मसीह जीवन की बहुमूल्य उपदेशों में से तीसरा बात यह है, पहले मन परिवर्तन होना है, दूसरा बपतिस्मा लेना है, तीसरा पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना है। प्यारो, हालेलुया, मुझे बहुत उत्साह है कि पवित्र आत्मा की चर्चा करने के लिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक के बारे में बताने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए मुझे बहुत इच्छा है कि हालेलुया सब लोग आत्मा से भरकर आत्मा और हालेलुया सच्चाई में आराधना कर रहे। ये मेरे अंदर एक उत्साह मैंने, प्रभु ने मुझे दिया भी है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हालेलुया, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने चेले लोगों से बताया, तुम यरूशलेम को ना छोड़, इंतजार कर, मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं वहां से पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा इस दुनिया में भेजा है प्रभु ने। हालेलुया। 2000, आज 2024 है। हालेलुया। कितना साल पहले पवित्र आत्मा इस दुनिया में प्रभु यीशु ने भेजा है, पिता से मांगकर इस दुनिया में भेजा है पवित्र आत्मा को। प्यारो, आप विश्वास में आने के बाद कितने साल हो गए? हालेलुया। मेरे इस वचन को सुनने वाला मेरे प्यारे भाई और बहन, हालेलुया, हालेलुया, ये आपको हालेलुया क्या बोलता है,
डोस लगाने के लिए, आपकी मन को कमजोर करने के लिए, आपको दोषित लगाने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। अपने आप को एक बार समझो, जान लो, विश्वास में आपने मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, कितने साल हो गई आपके ऊपर पवित्र आत्मा की अभिषेक आपने प्राप्त किया है क्या? हालेलुया। अपने आप को जानो। हालेलुया। ये मसीह जीवन की बेसिक उपदेश है, ये जरूरत है हमें। हालेलुया। ये हमें जरूरत है। इससे बिना, इसकी जो 7 उपदेश में यहां पर बताऊंगा, इसके बिना मसीह जीवन पूरा नहीं होगा। केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है ये अभिषेक। हालेलुया। यीशु मसीह को हालेलुया स्वीकार किया हुआ, हालेलुया परमेश्वर की पुत्र है करके बोलने के लिए अधिकार पाया हुआ, एक एक का ऊपर ये प्रभु की अभिषेक होना जरूरी है। आप अपने आप को सोचो एक बार, हालेलुया, विश्वास में आने के बाद, प्रभु को स्वीकार करने के बाद मैं अभिषेक पाया है क्या? हालेलुया। आपकी जीवन की गति को एक बार समझ लो, किस गति के ओर मैं जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिन में जीप के बारे में मैंने बताया। जीप ऐसा चीज है कि जीवन गति को आग लगाकर नरक की आग के साथ उसको जलाता है। रिबाना हंदना वैडिमिया रेबना वैशियांद्री अस्ताला वेड प्रौढ़िया रेगने। ओ हालेलुया। जीव ऐसा चीज है, हमारी जीवन गति को नरक की आग लगा देने वाली। इसके ऊपर जय पाया है हमने। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अभिषेक ऐसा नहीं मिलेगा। प्रभु की वचन में लिखा है, जिसको प्यास है वो मेरे पास आओ और पियो। हालेलुया। ये प्यास आपके अंदर कभी उत्पन्न हुआ है? हालेलुया। आपने कभी चाहा है मुझे भी ये आत्मा चाहिए? हालेलुया। आपने कभी चाहा है मुझे भी पवित्र आत्मा की एक स्पर्श चाहता हूं मैं? हालेलुया। आपने कभी ऐसे चाहा क्या? हालेलुया, प्रभु मुझे एक बार छू ले। रिबाना हाइडिया रेखे मलकी आंद्रिया ओ रबा लगा डगा रेगनी। इसका बिना मसीह जीवन पूरा नहीं होता। मैं क्लियर बता देता हूं। हालेलुया। इसका बिना मसीह जीवन पूरा नहीं होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना, प्रभु की सामर्थ को पाना। एक बात आप समझ लेना, जब हमारी अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, किस आत्मा में चलाता है? कभी सोचा है इस बात को? जब परमेश्वर की आत्मा हमारी अंदर वास नहीं करता, हमें चलाने वाला कौन सा आत्मा है? किस आत्मा के अनुसार हम चलते हैं? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने बताया, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, सारे सच्चाई में तुम्हें चलाएगा, तुम्हें अगुवाई देगा। पवित्र आत्मा बोलेगा, ये बेटा, ये बेटी, ये सही मार्ग पे, यही सही मार्ग में, इसी मार्ग में तुम्हें चलना है। अभी हालेलुया, जब आपके अंदर हालेलुया पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मिल रहा है, किसकी अगुवाई के अनुसार आप चलते हैं? 2 चीज हो सकता है। एक तो आप अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं, दूसरा शैतान आपको चलाता है। हालेलुया। जान लो, उपदेश को ग्रहण करना है, परमेश्वर की वचन को ग्रहण करना है। हम एक मसीह व्यक्ति है करके ऐसे काली बैठकर हालेलुया चला जाने के लिए नहीं, उपदेश के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर ने उपदेश हालेलुया हमें दिया है प्यारो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आएगा, दर्शन देखेगा। आपके देश में जो काम परमेश्वर करने जा रहा है वो परमेश्वर आपको दिखाएगा। वो दर्शन की द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, अधिकार देगा।
भूतों को निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार देगा, बीमारियों को चंगाई करने के लिए अधिकार देगा, चिन्ह और चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य देगा। आपके मुंह से निकलने वाला वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगा। रबनिया खडगमनासियांद्र बने रीव शैदल वेदरा दिगन प्रौढ़ वेशा दिगस्यारा बाबा। हालेलुया, अभिषेक पाना है। दूसरा, प्रेरितों की उपदेश के अनुसार जीना है। परमेश्वर अपने दासों को जगह जगह पर रखा है। परमेश्वर कलीसिया को उपदेश देने के लिए सही मार्ग में, हालेलुया, कलीसिया को आगे चलाने के लिए एक अच्छा चरवाहा का रूप में परमेश्वर अपने दासों को जगह जगह पर रखा है। कई लोग ऐसे सोचता है मैं जो बोलूंगा उसी प्रकार परमेश्वर को दास को चलना है। कई कलीसिया का स्थिति ऐसा है, कमिटी डिसाइड करेगा क्या करना है, आराधना कैसे होना है। नहीं प्यारो, इस अवस्था को जब तक बदलावट नहीं आएंगे कलीसिया हालेलुया बहुत समस्या झेलना पड़ेगा। प्रेरितों की उपदेश के अनुसार चलना है, परमेश्वर की दासों की उपदेश के अनुसार चलना है। हालेलुया, हमारी कोई दिमाग उसमें नहीं लगाना है। चाहे हम वचन बोलने वाला होगा, प्रचार करने वाला होगा, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला होंगे, लेकिन आपकी कलीसिया में परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त करके इसलिए रखा है कि आपको उपदेश देने के लिए, आपको सही मार्ग में चलाने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए। प्रेरितों की उपदेश के अनुसार हमारे जीवन को जीना। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं उस वचन को पढ़ता हूं और एक बार ध्यान से सुनना। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा की दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अर्थात जिन्होंने उसकी वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगीन रहे। मुझे मालूम है मेरे समय यहां पर खत्म हो गया है। वो 7 उपदेश एक बार आप लिख लो। पहले है मन परिवर्तन होना, दूसरा है बपतिस्मा लेना, तीसरा है पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना, ये 3 बात, चौथा है प्रेरितों की उपदेश के अनुसार जीना, ये 4 बात मैंने यहां पर बताया। 5वां है संगति। परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया हुआ लोग, एक भी संगति नहीं छोड़ना है, संगति में आना है, कलीसिया में जाकर प्रार्थना करना है। होरीबा शांताना, हालेलुया। उसमें बहुत सारे बहाने मिलेंगे आपको संगति को छोड़ने के लिए, नहीं, ये उपदेश है संगति। हालेलुया। 6वां है रोटी तोड़ना। हालेलुया। 1 कोरिन्थियर 23 अध्याय में लिखा है, आप पढ़ लेना। रोटी तोड़ना, परमेश्वर की मेज में बाग होना है। बाग होने से पहले हम अपने आप को जांचना है प्यारो। उस वचन को मैंने 1 कोरिन्थी 23 की 32 तक पढ़ लेना, समझना और
प्रार्थना करना है। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं चोर के समान आऊंगा। अगर तुम सोए हुए दिखेंगे, हालेलुया, तुम्हारी घर को लूट कर लेके जाऊंगा। उसी प्रकार हालेलुया, चोर जैसे आता है, मालूम नहीं है हमें रात की किस दशा में चोर आता है। हालेलुया, वहां एक एग्जाम्पल देकर परमेश्वर कहता है, उसके समान मैं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 तीमुथियुस, एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, 2 तीमुथियुस 4:1 से दूसरे वचन से पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रख, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझ। उसमें एक बहुमूल्य बात है, समय और असमय में तैयार रहना है। अगर चोर कब आता है हमें मालूम है तो हम जागते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समय और असमय में हमें तैयार रहना, प्रार्थना के साथ, हालेलुया, आराधना के साथ, संगति के साथ, प्रभु की आगमन की इंतजार के साथ। प्रभु जिस दिन आएगा बादलों पर, उस दिन प्रभु के साथ जाने के तैयारी के साथ। यदि कोई व्यक्ति के अंदर ऐसा तैयारी है, वो कभी पाप को अपना जीवन में प्रभुता करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। प्यारो, यदि आप परमेश्वर की आगमन की तैयारी के बाढ़ जोते रहते हैं, तो हालेलुया, ये 7 उपदेश के अंदर आप रहेंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को बचाने के कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रभु के साथ बादलों पर जाने का तैयारी का इंतजार करते रहेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जो उपदेश के अनुसार हमें जीना है, हालेलुया, उस उपदेश को और एक बार समझने के लिए प्रभु जी आपने अवसर दिया है। यदि कोई इसमें से हालेलुया इधर उधर गया हो, वापस आने का और एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, इस वचन को सुना हुआ हर एक को आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वे सबको आशीष देते हैं। प्रभु आपकी आगमन की हालेलुया बाढ़ जोते रहने के लिए हमें सहायता कर। सारे मान और महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन।